सर मर्दों में जो है हार्ट डिजीज़ ज़रा तो रेशो ज़्यादा होती है, हाँ जी, औरतों में कभी मतलब बहुत रेयर होता है कभी हम सुने कि हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई, लेकिन मर्दों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसा क्यों होता है? मर्दों को अल्लाह ने दिल का दर्द दिया है और औरतों को अल्लाह ने दर्द ज़ै या प्रेगनेंसी डिलीवरी की दर्द दी है। इसको ऐसे समझ लें, टिल द एज ऑफ मेनोपास 45-50, उसके बाद दोनों में बराबर है हार्ट डिजीज़। जो हार्ट अच्छा। डिजीज़ आप कह रही हैं वो इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ कहलाती है, या कोरोनरी हार्ट डिजीज़। जो दिल की नालियाँ हैं उन्हें कोरोनरी कहते हैं, जो दिल की बिल्कुल अपनी ठीक नालियाँ है, हैं बिल्कुल जो उसे ठीक है। खुराक देती हैं, उनके अंदर ब्लॉकेज अगर आए तो आम जुबान कहते वो जी वाल बंद, वाल नहीं बंद, उसकी दिल की नालियाँ बंद है। जो नालियाँ बंद। दिल की नालियाँ खून उसको देती हैं उनमें कहीं ब्लॉकेज है, 90% से भी ज़्यादा उसकी ज़रूरत, मिनिमम ज़रूरत के मुताबिक नहीं मिल रहा, तो फिर उसमें डॉक्टर्स दवाइयाँ भी देते हैं, ब्लड थिनर्स देते हैं, कोलेस्ट्रॉल और शुगर कंट्रोल करने की दवाइयाँ देते हैं, ब्लड प्रेशर ताकि हार्ट पे लोड ना पड़े, और अगर नहीं गुजारा होता एंटी एंजाइनल्स देते हैं, खून की नाली थोड़ी ढीली रहे, उसके अंदर से खून का फ्लो इजी रहे। लेकिन अगर नहीं होता तो फिर एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की जाती है, स्टेंट्स डाले सर जाते ये हैं, या फाइनली बाईपास एंजियोग्राफी किया और जाता है। एंजियोप्लास्टी में डिफरेंस क्या है? ये खून की नालियों को मैप करना डाई दे के कि उनका पहले तो पिक्चर सामने आए कि उसमें कहाँ कहाँ डक्का है और कितना है, ये ठीक है, एंजियोग्राफी है। उसको ठीक है। ग्राफ कर लिया आपने। ओके। अब उन्हें खोलना है, पुराने ज़माने में कैथीटर डाल के उसको हवा बैलून के साथ खोलते थे उस तंगी को, उसे कह देते थे एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं। लेकिन अगर अब वहाँ पर एक स्प्रिंग, जैसे बॉल पॉइंट्स में स्प्रिंग होता है, वो स्टेंट है, तो वहाँ पर अगर स्टेंट पहुँचा दी जाए कैथीटर के ज़रिए, यहाँ से बाजू से या यहाँ से मेजर खून की नाली के ज़रिए उसे पहुँचाया जाता है, टांग से भी यहाँ से की जा सकती है, तो वो एंजियोप्लास्टी से अगला स्टेप है स्टेंटिंग कर दी। ठीक है, उसे कहते हैं परक्यूटेनियस, स्किन के ज़रिए इम्प्लांट कर दिया वहाँ पे, वो जो तंगी थी उसके अंदर आपने स्प्रिंग रख दिया, ठीक है, एक पुली का काम वो दे रहा, तो वहाँ से ब्लड फ्लो दोबारा मेंटेन कर दिया जहाँ डक्का था। ठीक है। वहाँ कई लोगों में वो मल्टीपल जगह पे होता है, या ऐसी जगह पे होता है जहाँ तक स्टेंट पहुँचानी मुश्किल है, ऐसा एंगल है, तो फिर बाईपास ऑपरेशन भी किया जाता है। तो हार्ट को खोल के यहाँ से दरमियान से आपकी ये बोन जो है इसे काटा जाता है, ये जो आपका रिब केज है ये इस तरह कब्जे हैं पीछे रिब्स के लगे हुए, ये ऐसे स्प्रेडर से खुल जाते हैं, अंदर हार्ट पड़ा हुआ चल रहा है, उसे स्लो डाउन किया जाता है। बॉडी को हम बिल्कुल कार्डियोप्लीजिया उसको बोलते हैं, या पोटेशियम का टीका लगा के बिल्कुल डेड स्लो करके ये रोक देते हैं, हार्ट लंग मशीन पे ले जाते हैं उसकी सर्कुलेशन। वो मशीन उसके ब्लड को एक नॉन पल्सराइड तरीके से चंद घंटे के लिए चलाती है, प्लस उसका बॉडी टेम्परेचर जो है वो 25 to 30 के नीचे ले जाते हैं। अब उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट ब्रेन से लेके किडनीज और जो जिन्हें हर वक्त खून चाहिए वो बिल्कुल फ्रीज़ हो जाते हैं। फ्रीज़ हो जाते हैं तो उन्हें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ऑक्सीजन या कुछ भी नहीं है, तो उस दौरान सर्जन उसके ऊपर स्टिचिंग करता है हार्ट को। ठीक है, तो हार्ट को बिल्कुल रोक के ऊपर स्टिचिंग करनी है, क्योंकि अदरवाइज़ वो हिलता रहेगा तो टांका कहीं से कहीं चले जाएगा। बड़ा बड़ा स्किलफुल काम है, इसलिए हार्ट सर्जन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा चार्ज भी करते हैं, उनका बनता भी है। ठीक है, और थोड़े से लिटिड भी होते हैं, वो हार्ट सर्जन होते हैं। ठीक है, लेकिन अब इससे भी आगे टेक्निक्स आ गई हैं बीटिंग हार्ट पे, कि हार्ट बीट कर रहा है लेकिन उसे ज़रा स्लो डाउन कर लिया है, तो उस नाली को बाईपास, जैसे आप शहर की, अब लाहौर की आपने बाहर से ये रोड बनाई है, क्या इसे कहते हैं आप लोग, ये जो रिंग रोड बनाई है, जी जी तो जी बाहर से बाईपास कर दिया, हाई ट्रैफिक को रोक के जगह जगह से आपने बीच में ट्रैफिक और रास्ते दे दिए कि वहाँ आप जल्दी पहुँच जाते हैं। इसी तरह जिस नाली के अंदर ब्लॉकेज है तो उससे आगे ग्राफ लगा दिया, बड़े पाइप में एक लगाया, पाँव से शरेयान ले लेते हैं, बाजुओं से ले लेते हैं, उसमें भी वेन और आर्टीरियल ग्राफ्ट्स ले लेते हैं, या लेफ़्ट साइड के मर्दों की इधर ब्रेस्ट को इतनी ब्लड सप्लाई नहीं चाहिए होती, नाली ये थोड़ी सी, उसको वहाँ से निकाल के लीमा और रीमा कहा जाता है, ये फिल्म एक्टर का नाम नहीं है, राइट इंटरनल मेमोरी और लेफ़्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी, तो उन्हें ग्राफ्ट किया जाता है। ये अच्छा सर्जन या बड़ा सर्जन जो है, यानी उसने रीमा भी लगाई है और लीमा भी लगाई है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम होता है, और उसमें टाइम भी थोड़ा होना चाहिए, उसका ग्राफ टाइम भी देखा जाता है। ये नहीं है कि वो सारा दिन बैठ के कशीदा कर ही करता रहे थे, 12 घंटे का बाईपास करके गए कि मैं बड़ा खूबसूरत ग्राफ लगाए ने। फिर आप ये सोच लें कि इस नाली के ऊपर आपने रबर ही, मतलब वो गोश्त पोश की नाली लगानी है, जहाँ वो जुड़े वहाँ किंक ना आए, वहाँ किंक आएगा तो वहाँ फिर टर्बुलेंस होगी और वहाँ फिर क्लॉट आ जाएगा।
तो डिस्चार्ज होने से, मरीज़ के घर से छुट्टी होने से पहले, ऑपरेशन के छुट्टी होने से पहले 20% ग्राफ्ट बंद हो जाते थे। बाईपास फेलियर बहुत ज़्यादा था, ठीक है, इसलिए एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस पे या बहुत ही मुश्किल केसेस में किया जाता है। अब स्टेंटिंग को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट उसको करते हैं। उससे पहले आप उसको दवाइयों के साथ भी मैनेज करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले आवाम को बताया जाता है कि अगर वो हेल्दी लिविंग, हेल्दी डाइटिंग रखें और एक्सरसाइज रखें, ठीक है, तो वो इन बीमारी से, इस बीमारी से बच भी सकते हैं। प्लस औरतों और मर्दों का जो फ़र्क है वो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का है। इसलिए ख़वातीन को मैं सख्ती से मना करता हूँ कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स या हार्मोनल टैबलेट्स ना लें। वो अल्लाह की तरफ से जो उन्हें प्रोटेक्शन है उसमें इंटरफेयर करती हैं, तो उनकी क्लॉटिंग ज़्यादा हो जाती है, ब्रूजिंग शुरू हो जाती है, टांगों में क्लॉट, ब्रेन में क्लॉट और हार्ट में क्लॉट आते हैं, और उनके भी अंदर हार्ट अटैक फिर जल्दी या यंग एज में डेथ भी हो सकती है। ठीक है, प्रेगनेंसी में भी ये हार्मोन सारे ऊपर नीचे हुए होते हैं, इसलिए औरत का इतना बड़ा दर्जा है कि उसके पाँव के नीचे जन्नत आ जाती है एक प्रेगनेंसी के बाद, एक बच्चा डिलीवर करने या उसको पैदा करने के बाद, क्योंकि वो सर पे कफन बांध के ये सारा काम करती है। उस दौरान मर्द साहब के साथ बैलेंस ये किया गया कि उन्हें हार्ट अटैक हो सकता है, स्पेशली अगर वो चीट करें अपनी बीवी से।